हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नर्सिंग वर्ल्ड बाय विनय के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसके ऊपर अपन बात करते हैं कि स्टडी को इफेक्टिव कैसे बनाएं। नर्सिंग से रिलेटेड अपन ज्यादा बात करते हैं। ये किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी किसी भी स्ट्रीम का हो, उसके लिए हेल्पफुल है। चाहे वो 12th का हो, 10th का हो, या फिर बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, या फिर कोई भी फील्ड एक्स वाई जेड उसका। जैसे आप सबको पता है कि देखो, चैट जीपीटी वर्ल्ड फेमस है। आप सबको पता है कि भाई चैट जीपीटी से कुछ भी पूछ लो, वो सब कुछ बता देगा आपको। तो आज की इस वीडियो में हम वही चीजों के बारे में बात करेंगे कि भाई चैट जीपीटी का अपन इस्तेमाल एजुकेशन पर्पज से कैसे करें, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कैसे करें, या फिर आप जिस स्ट्रीम के हो उसमें आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आप यूट्यूबर हो तो भी आपके लिए चैट जीपीटी, ये मान लो, रामबाण है। ये आपको गाइड कर सकती है, हेल्प कर सकती है, आपकी सोच को बढ़ा सकती है, सोच को आगे कर सकती है। आप जो चीज नहीं सोच सकते, या फिर जिस चीज में आपको क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का आपको फैक्चुअल आंसर चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए कि भाई घुमा फिरा के कोई बात करना, नहीं। फैक्चुअल आंसर अगर आपको चाहिए तो वो चैट जीपीटी आपको बहुत अच्छे से दे सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नर्सिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो चैट जीपीटी का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो आपके सामने स्क्रीन खुल रखी है वो चैट जीपीटी खुल रखी है। चैट जीपीटी का अगर आप फोन के अंदर ऐप यूज कर रहे हो तो सेम इंटरफेस इसी तरीके से आप यूज करोगे, सेम इसी तरीके से आपको करना है। तो आज की इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं उसको अब शुरू करते हैं कि मानो आप हो नर्सिंग के स्टूडेंट, बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपके एग्जाम्स आने पे हैं, ठीक, और आप गाइड चाहते हो कि यार मेरा कम टाइम है, मेरे पास एग्जाम नजदीक है मेरे, और मेरे को कुछ गाइड चाहिए। चलो तो फिर अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, चैट जीपीटी एक तरीके से मेमोरी बेस्ड है। इसको आपको थोड़ा सा पहले मेमोरी में देना पड़ता है कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको अपने बारे में बता देते हैं कि आई एम ए बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट। मैं एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, एंड देयर इज, हिंदी में लिख सकते हो, देयर इज एग्जाम, माई फाइनल एग्जाम इन मार्च 2026। ओके, मेरे 2026 में एग्जाम है। सबसे पहले तो इसको अपने इतना सा कह दिया। अब इस पे क्या दे रहे हो कि भाई देखो कि आपके मार्च 2026 में एग्जाम है, तो आपको 5-6 वीक्स का टाइम बच रहा है, आज से लेके मार्च मार्च तक। सही बात है। अब आपका काम क्या है कि आपको रिवीजन करना है या एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करनी है। कुछ नया नहीं पढ़ना है। देखो साफ कहा है कि नोट प्रैक्टिस लर्निंग। सब्जेक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर देखो इसने बता दिए। इसमें से देखो अभी तक अपनों ने इसको ही नहीं बताया कि अपने किस बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, कौन सी ईयर के स्टूडेंट हैं। आप जीएनएम लिखते तो जीएनएम आ जाती इसमें, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी ऑर्डर बना दिया, ठीक है। चलो ये छोड़ते हैं। अब अपने इसको कहते हैं कि आई एम फोर्थ ईयर स्टूडेंट एंड हैव सब्जेक्ट्स। कौन कौन से सब्जेक्ट्स है बताओ, फोर्थ ईयर वाले लिख दो अपने जल्दी से। सबसे पहले अपने ऑप्स गाइनी है, ऑप्स गाइनी, ठीक है। और फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, बिल्कुल। अब देखो जो सेमेस्टर वाले हैं उनके अलग सब्जेक्ट होगा। कम्युनिटी नर्सिंग सेकंड है। और बताओ जल्दी से। नर्सिंग रिसर्च एंड मैनेजमेंट और क्या था, जल्दी से बताओ। पीडियाट्रिक्स। देखो कम्युनिटी थी, ऑप्स गाइनी थी, नर्सिंग रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ये चार ही सब्जेक्ट है आपके। चलो एक बार के लिए लिखते हैं अपन, ठीक है। इन चारों को करते हैं अपन एक बार कि चलो अब अपन ने इसको बता दिया। हाँ ठीक है, आपका बिल्कुल बता दिया इसमें कि आपके ये चार सब्जेक्ट है, मार्च 2026 में। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपको लगभग टाइम ऐसे ऐसे देना है, ये सब बता दिया। चलो हो गया। अब देखो, अब मैं बताता हूँ आपको कुछ तरीके से कि देखो इसने सब कुछ बता दिया। आप ये प्रैक्टिकल चीजों की ज्यादा बात करते हैं कि जो हो सकता है उन्हीं चीजों के बारे में बात करेगा। चलो ठीक है। इसने यूनिवर्सिटी पूछ ली तो आरयूएचएस यूनिवर्सिटी अपनी, आरयूएचएस यूनिवर्सिटी। ये लास्ट में आपके जो सवाल है उनको भी ये बता देगा, ठीक है। आरयूएचएस यूनिवर्सिटी, ओके। तो इसने बता दिया आरयूएचएस यूनिवर्सिटी का, ठीक है। इसका क्या होता है इसको एग्जैक्ट नहीं पता कि 15 मार्क्स का कि 16 मार्क्स का है, शॉर्ट ऐसे, इन सबको आप छोड़ो। बट देखो आप इधर देखो, आप ओब्स गाइनी में इसने टॉपिक बता दिया कि नॉर्मल लेबर, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। स्टेजेस, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ये सब। एंटीनेटल केयर, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम हेमरेज, एक्लेम्सिया, न्यूबॉर्न केयर, फैमिली प्लानिंग मेथड, सर्विक्स, ब्रेस्ट कैंसर, पैराटोग्राफ, एबगार स्कोर, देखो बिल्कुल। कम्युनिटी में देख लो आप, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, बिल्कुल सही बात। एपिडेमियोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके। रिसर्च में रिसर्च प्रोसेस डिजाइन, ये सब हो गया। मैनेजमेंट में ये सब हो गया। चलो ठीक है। अब अपन इससे कहेंगे कि अपने को पढ़ना है, ठीक है।
देखो, आपको ये गाइड है एक तरीके से। तो अब जैसे कहीं पे आपको डाउट आ जाता है, यार मटेरियलिस्टिक मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? वो क्या था आपका? मटेरियलिस्टिक मैनेजमेंट ही तो था। मटेरियलिस्टिक मैनेजमेंट एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन। तो जैसे मैंने मटेरियलिस्टिक मैनेजमेंट किया है तो देखो आप क्या चीजें आ गई। देखो, पहले डेफिनेशन बता दिया, ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, जैसे आपको आंसर लिखना है ना वैसा इसने बता दिया। स्कोप ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक, मटेरियल मैनेजमेंट की 5 प्रिंसिपल्स, ठीक है, प्रोसेस, ठीक है, उसके बाद में ये जो देखो वीईडी, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल, देखो इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट, जो इन्वेंट्री कंट्रोल होता है वो क्या है लास्ट में, ठीक है। इसमें अब आप चाहो तो इसको शॉर्ट नोट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो और कन्वर्ट इनटू आरएचएस 15 मार्क्स आंसर शीट, ठीक है। चलो अब आपको लेबर समझना है। व्हाट इज लेबर? लेबर एंड इट्स स्टेजेस, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, लेबर आ गया। लेबर के साइंस टू लेबर, फर्स्ट स्टेज लेबर, थर्ड स्टेज लेबर, सब बता दिया इसने, ठीक है। एएमटीएसएल जो मोस्ट डिमांडिंग मोस्ट सवाल होता है, जो एएमटीएसएल एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर, देख लो आप, ठीक है, फोर्थ स्टेज लेबर, पूरा इसने देखो। यार ये ऐसा आंसर अगर आप आपके आंसर शीट में लिख के आओगे ना, मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे, डेफिनेटली। मान लिया आपने कॉलेज में पढ़ा, आपके पास में कॉलेज के नोट्स है, बिल्कुल आप उसको पढ़ो, वो तो बेस्ट है, कॉलेज ही तो प्रायोरिटी है। बट अगर आपको कहीं ना कहीं इस मतलब बिल्कुल फास्ट रैपिड रिवीजन चाहिए ना, इससे अच्छा मैं नहीं मानता कि कोई और जगह पे आपको मिल जाएगा। बुक्स पढ़ोगे आप, चलो मान लिया, हाँ जब टाइम आपको फुल ईयर मिलता है तब आप बुक्स नोट्स वगैरह करो। एट लास्ट जब अगर आपको शॉर्ट रिवीजन करना है तो आप इसी तरीके से कर सकते हो। चलो एक जो अच्छा सा बताता हूँ मैं, कि एपिजियोटोमी जो आपका लेबर के अंदर आता है, कि व्हाट इज एपिजियोटोमी विद इमेजेस, ठीक है। जरूरी है एपिजियोटोमी में तो इमेजेस, तभी समझ में आएगा। तो जैसे आपने एपिजियोटोमी के बारे में पूछा, अब इमेजेस अपने ने मांग ली, तो इमेजेस मांगते ही इसको अब उसकी इमेजेस को भी लाना पड़ेगा, ठीक है। टाइप ऑफ देखो बिल्कुल ये यही होते हैं, मीडियो लेटरल, मिड लाइन, लेटरल, जे शेप्ड, ठीक है। बट अभी तक इसने अपने को इमेजेस नहीं दी, तो इसको वापस से कह दो, वेयर इज इमेजेस, पूछ लो। अब ये आपको इमेजेस भी ला के दे देगा उससे रिलेटेड, ठीक है। ये बना रहा है, चलो बनाने दो, बट इतने अपने इसका आंसर्स देख लो आप। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंडिकेशंस कि कब आपको एपिजियोटोमी करना है, ठीक है। इमेज बन रही है, एक बार को आप इसका, ठीक। एपिजियोटोमी इज ए सर्जिकल इंसिजन मेड ऑन द पेरिनियम ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर टू एनलार्ज द वेजाइनल ओपनिंग, सही है, ठीक है। इमेज लगभग बन चुकी है आपकी। चलो इमेजेस आ रही है, फिर आपको देख के बताते हैं, आप खुद देखना कि आपको समझ में आती है कि नहीं इमेज से कि एपिजियोटोमी वास्तव में है क्या चीज। आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको डेफिनेशन कहीं और मिलेगी, ऑब्जेक्टिव कहीं और मिलेंगे, टाइप्स कहीं और मिलेंगे, बट चैट जीपीटी में आपको सब चीज एक ही जगह मिल जाएगी। देखो बिल्कुल, मीडियो लेटरल, मिडाइन लेटरल, जे शेप्ड, एपिजियोटोमी, सूचरिंग, ये देखो बिल्कुल ओके, वही आपको डायग्राम वगैरह के साथ में आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो एआई जिसका इतना बोलबाला है, उसको आप आपकी स्टडी में इस पर्पज से यूज करो। अब जैसे देखो यहाँ आ गया था कि गिव डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट, ठीक है। ये किस चीज का था, अपनों ने क्या पूछा था यहाँ पे? मटेरियल मैनेजमेंट, तो बिल्कुल उसका आपको ये डायग्राम भी बना के दे सकता है, फ्लो चार्ट भी बना दे सकता है। इस तरीके से आप इफेक्टिव लर्निंग आप कर सकते हो इसके साथ में। तो मैं यही कहूंगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं एआई का यूज करो, बट स्टडी पर्पज से, रिसर्च पर्पज से ज्यादा से ज्यादा करो, बहुत इफेक्टिव चीज है। और आज की वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, एआई का यूज देखने को मिला हो, तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और अपने जो साथ के दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, उन तक जरूर इस वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।